भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज रामपुर पहुंचे। रामपुर में प्रवेश के वक्त कोसी पुल पर कार्यकर्ताओं ने नकवी का फूल माला एवं पटका पहनाकर स्वागत किया, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री शंकरपुर स्थित मंदिर पहुंचे और उन्होंने मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर मंदिर परिसर में चल रहे स्वच्छता अभियान में भाग लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री नकवी ने मंदिर परिसर में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विदेशी आक्रांताओं की कम्युनल क्रूर करतूत का कलंक मिटाना और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण पूरा होना सदी से सबसे गौरवान्वित घटना है। कुछ राजनीतिक पूर्वाग्रह से पीड़ित प्राणी राम जन्मभूमि के मुद्दे को लटकाने और भटकाने और भय भ्रम का माहौल पैदा करते रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब देश गौरवान्वित है तो कुछ लोग कुंडित मानसिकता से भरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से समाज के सभी वर्गों में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का स्वागत किया है, इससे यह बात साफ होती है कि जानबूझकर कुछ लोग इस मुद्दे पर सांप्रदायिक तड़का लगाकर अपने सियासी स्वार्थ सिद्ध करते रहे। उन्होंने कहा कि जिस तरह का शीत विरोध कथित सेकुलर सिंडिकेट द्वारा दिखाई पड़ रहा है, उससे एक बात स्पष्ट है कि केंद्र में यदि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं के बावजूद भगवान राम लला 500 साल और टेंट में ही रह जाते। उन्होंने कहा कि सन 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों के मामले में जब फैसला किया था तो उस समय की कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार ने संसद में संख्या बल का दुरुपयोग कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शाहबानों केस में पलट दिया था। वहीं एक तरफ कांग्रेस और उनके नेतृत्व वाली सरकार की भावना ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर गैर जिम्मेदार रही है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए संख्या बल का दुरुपयोग किया। वहीं नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभारी एवं राम जन्मभूमि के निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए कहा है। फहीम खान की रिपोर्ट। सर, आपने मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान में भाग लिया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, श्री राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश का आह्वान किया है कि सभी मंदिरों, अन्य धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता के अभियान और कार्यक्रम को करें, और उसके तहत मैंने आज शंकरपुर में शंकर मंदिर पर जो है वो स्वच्छता के कार्यक्रम में हिस्सेदारी की, भागीदारी की। एक चीज़ बहुत साफ है, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण सदी की सबसे गौरवान्वित घटना है, और इस गौरवान्वित घटना में देश का 140-45 करोड़ हिंदुस्तानी, और न केवल हिंदुस्तानी बल्कि पूरी दुनिया के राम भक्त बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से 500 साल से मुग़लों ने, फिर अंग्रेज़ों ने, उसके बाद फिर कांग्रेस ने, और कांग्रेस के जो है वो सो कॉल्ड सेकुलर सिंडिकेट ने राम मंदिर के मुद्दे को लटकाया, भटकाया, भय और भ्रम का माहौल पैदा किया, उससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि इनकी भावना कभी भी राम मंदिर पर, अयोध्या के राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण की नहीं रही है। हमें याद है अच्छी तरह से कि जिस तरह से इस मुद्दे पर भय और भ्रम का माहौल देश में पैदा करने की इन लोगों ने कोशिश की, तो अगर नरेंद्र मोदी जी केंद्र में ना होते, अपने अमित शाह जी नहीं होते, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी नहीं होते, तो अभी 500 साल और रामलला को टेंट में रहना पड़ता। क्योंकि हमने देखा है कि जब शाहबानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था तो उस फैसले को 1985 में निष्प्रभावी करने के लिए कांग्रेस ने संसद में संख्या बल का कितनी बुरी तरह से दुरुपयोग किया। वहीं नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए और राम मंदिर के रास्ते में के निर्माण के रास्ते में जो भी व्यवधान था उसको ख़त्म करने के लिए जो है वो संख्या बल का इस्तेमाल किया और उसको प्रभावी बनाया। और एक चीज़ बहुत साफ है, ये लोग जिस तरह से इस मुद्दे पर सांप्रदायिक तड़का लगाते रहे, उसको सांप्रदायिक रंग देते रहे, आज जो है वो देश का हर वर्ग, और ख़ास तौर से मैं मुसलमान देख रहा हूँ कि मुसलमानों में एक खुशी है, एक प्रसन्नता है कि आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। और जो लोग इस मुद्दे को जो है वो इस पर सांप्रदायिक सियासत करते रहे और सांप्रदायिक सियासत के माध्यम से अपने निहित स्वार्थों को
साधते रहे, वो लोग आज कुंठित हैं। जहाँ एक तरफ देश जो है वो गर्वान्वित है और वहीं दूसरी तरफ आज भी कुछ लोग जो इसका शीत विरोध कर रहे हैं, कोल्ड अपोजिशन दिखाने के लिए, तो हाँ जी, और वैसे जो है वो अंदर से जो है वो दुखी दिखाई पड़ते हैं। इन दुखी आत्माओं को इतना समझना चाहिए कि आपने बहुत जुल्म किया और विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत का जो कलंक था वो मिटा है। इससे देश का हर व्यक्ति, उसमें मुसलमान भी शामिल है, खुश है और गर्वान्वित है। और इस गर्व के क्षण में सबको जो है वो कुंठा छोड़ करके गर्व के इस और खुशी के इस माहौल में हिस्सेदारी, भागीदारी करनी।